सब फोन निकाल रहे थे, वीडियो बन रहा था। लड़की ने कहा, आपको लगता मैं गलत हूं? सब चुप हो गए, हवा भी रुक गई। उसकी आंखों में दर्द था, हिम्मत भी। भीड़ में एक मां चुप खड़ी थी। दरोगा बोला, ये पब्लिक जगह है, शांति रखो। लड़की बोली, शांति तब थी जब इंसाफ था। कहानी वहां से शुरू होती जहां दर्द था। एक लड़का हॉस्पिटल बेड पर बेहोश पड़ा। डॉक्टर बोला, पुलिस रिपोर्ट के बिना ऑपरेशन नहीं। लड़की रोती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची थी। दरोगा बोला, वीआईपी कार थी, केस बंद है। उसने कहा, मेरे भाई की जान खतरे में है। दरोगा बोला, फाइल कल देख लेंगे, जाओ अब। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कहा, देर हो गई। उसके भाई का हाथ ठंडा पड़ गया था। लड़की जमीन पर गिरकर चिल्लाई थी। उसने वाव ली, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगली सुबह उसने मीडिया को सब बताया था। वीडियो वायरल हुआ, सब पूछने लगे असली बात क्या है। पब्लिक ने पुलिस स्टेशन के बाहर जाम लगा दिया। मीडिया कैमरास हर एंगल से लाइव कर रहे थे। लड़की प्रेस के सामने खड़ी थी सीधी। उसने कहा, मेरा भाई सिस्टम की गलती था। दरोगा अंदर से सब देख रहा था, चुप। उसके दिमाग में गिल्ट और डर दोनों थे। एक रिपोर्टर ने कहा कि आप माफी मांगेंगे? ऑफिसर बोला, गलती मेरी नहीं, सिस्टम की थी। लड़की बोली, सिस्टम तब बनता है जब इंसान सच्चे हो। लोग चीयर करने लगे, सच सबके सामने था। ऑफिसर ने फाइल खोली और सच लिखना शुरू किया। उसने बोला, मुझे इंसाफ देने दो इस बार। लड़की चुप रही, आंखों से आंसू बहते रहे। पब्लिक ने दोनों के लिए ताली बजाई। मीडिया ने लिखा, सच जीत गया आखिरकार। मां ने टीवी देखा और चुप चुप रो पड़ी। उसने कहा, मेरी बेटी ने सब सही किया। लड़की टेंपल गई, भाई की फोटो के सामने। उसने कहा, आज भाई का इंसाफ मिल गया। सुबह कोर्ट भर गया, सब इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। जज बोला, ये केस सिर्फ एक लड़की का नहीं। ऑफिसर ने सर झुकाया, आज वो गिल्टी महसूस कर रहा था। लड़की ने बोला, मुझे बदला नहीं, बस इंसाफ चाहिए। जज ने वीआईपी ड्राइवर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। पब्लिक में तालियां गूंज उठी, इंसाफ जीत गया आखिरकार। न्यूज हेडलाइन आई, औरत की आवाज ने सिस्टम बदला। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर रिया ट्रेंड कर रखा। हर कोलाज में अब उसकी कहानी पढ़ाई जा रही थी। लड़की अब एनजीओ चला रही थी, रोड सेफ्टी के लिए। पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको ऑनर अवार्ड देने का फैसला किया। दारोगा ने स्टेज पर जाकर उसे मेडल दिया। उसने बोला, तुमने मुझे इंसान बनना सिखा दिया। लड़की मुस्कुराई, उसके चेहरे पर सुकून लिखा था। पब्लिक चिल्लाने लगी, यही असली हीरो है हमारी। उसके भाई की फोटो मंदिर में सजाई गई थी। उसने फोटो को देखा, आंखों में आंसू चमक रहे। उसने कहा, आज तेरा इंसाफ पूरा हो गया। न्यूज चैनल्स उसकी कहानी हर जगह पर दिखाने लगे। पब्लिक उससे मिलने लग गई, उसे अपना हीरो बोला। स्कूल और कॉलेज में उसके नाम के अवार्ड्स बने। उसने अपना एनजीओ बढ़ाकर और लोगों की मदद शुरू की। एक एक्सीडेंट में वो खुद भी रेस्क्यू टीम के साथ गई। उसने कहा, मैं अब सिर्फ देखती नहीं, करती भी हूं। सरकार ने उसे रोड सेफ्टी एम्बेसडर बनाने का प्रपोजल दिया था। उसने स्पीच में कहा, मैं सिर्फ एक आवाज नहीं हूं। क्राउड चीयर टोन, क्लैपिंग जॉयफुल ऑर्केस्ट्रल राइज। लोगों ने कहा, ये लड़की तो पूरी दुनिया बदल देगी। उसके घर के बाहर लोग दिया जलाकर शुक्रिया कह रहे। 1 साल बाद भी लोग उसकी कहानी सुनकर रोते हैं और उसे याद करते हैं। बच्चे स्कूल में उसके नाम से ऐसे लिखते हैं और टीचर उन्हें उसका एग्जाम्पल देते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में उसने कहा, मैं अब सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सोच हूं। न्यूज एंकर टोन, फास्ट टाइपिंग और म्यूजिक। मीडिया वाले कहते हैं ये लड़की ने देश को इंसानियत का नया चेहरा दिखाया है। उसके एनजीओ ने हजारों लोगों को ट्रेनिंग दी और नए ऑफिसर्स उससे सीखने लगे। एक पुराना पुलिस ऑफिसर बोला, वो दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने बोला, अगर हर औरत बोल उठती तो सिस्टम कब का बदल गया होता। क्राउड चैंट टोन, ड्रम्स, चीयर, अपबीट म्यूजिक। पब्लिक रैली में उसके पोस्टर्स उठाए गए, इंसाफ की आवाज लिखा था सब पे। एक फॉरेन मीडिया ने उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसमें पूरी जर्नी दिखाई गई। डॉक्यूमेंट्री का आखिरी डायलॉग था, इंसान तब बड़ा बनता है जब माफ करता है। उसका नाम अब सिर्फ इंडिया में नहीं,
दुनिया भर में एक मिसाल बन गया था। एक इंटरनेशनल अवार्ड सेरेमनी में उसको वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी का अवार्ड मिला। उसने स्पीच में कहा, मैं सिर्फ एक आवाज नहीं, हर औरत की हिम्मत हूं। लोगों के चेहरे पे आंसू थे और दिल में नई उम्मीद जग गई थी। एक जर्नलिस्ट बोला, ये कहानी सिर्फ एक इंसान नहीं, इंसाफ का रूप है। एनजीओ के वॉलंटियर्स ने सड़कों पे इंसाफ रन का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसने कहा, जब तक एक भी आवाज दबती है, मैं बोलती रहूंगी। एक पीपल आर्टिस्ट ने उस पर ड्रामा प्ले लिखा, सब लोग रो पड़े। यूथफुल टोन में नोटिफिकेशन पिंग्स के साथ अपबीट म्यूजिक। हर सोशल प्लेटफॉर्म पर लोग कहते, अगर वो कर सकती है, हम भी करेंगे। वो कहानी जो एक थप्पड़ से शुरू हुई थी, अब रेवोल्यूशन बन चुकी थी। एक न्यूज़ एंकर बोला उसकी कहानी ने इंसानियत को एक नया रुख दिया है। एक पेंटिंग एग्जीबिशन में उसकी तस्वीर सबसे बीच में लगाई गई थी। एक छोटी लड़की बोली, मैं बड़ी होकर उसकी तरह बनना चाहती हूँ। उस लड़की ने सिर्फ सिस्टम नहीं, इंसान के सोचने का तरीका बदल दिया। हर साल उसके नाम से अवार्ड दिया जाता है, हिम्मत और इंसाफ के लिए। तो एक नए ऑफिसर ने कहा, अगर वो नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं होता। एनजीओ ने नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। लोगों में अवेयरनेस बढ़ने लगी। एक दिन वो वापस उसी रोड पे गई जहां सब कुछ शुरू हुआ था। उसने देखा लोग सिग्नल पे रुक रहे थे। इंसाफ सच में जीत गया था। पीसफुल क्लोजर टोन, फ्लूट, जेंटल फीड एंडिंग। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं चैन से सांस ले। सॉफ्ट स्ट्रिंग्स, इमोशनल फेड। हर कॉन्टिनेंट में लोग उसकी कहानी सबटाइटल्स में देखकर रो रहे थे। एक यूएन कॉन्फ्रेंस में उसका वीडियो चला और सब डेलीगेट स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। उसने बोला, इंसाफ का पहला कदम सुनना नहीं, समझना है। एक एनजीओ ने उसके नाम से ग्लोबल जस्टिस वीक का कैंपेन लॉन्च किया। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, ये किसी फिल्म नहीं, हमारी हकीकत है। एक डॉक्यूमेंट्री टीम उसके घर आई। उसने सिंपल स्माइल के साथ वेलकम किया। उसके ड्राइंग रूम में एक फोटो थी जहां वो और भाई हंस रहे थे। उसने फोटो छूकर बोला, आज मैं तेरे लिए जीती हूं भाई। एक पोएट ने उस पर शायरी लिखी, एक आवाज जो कानों में जिंदगी बनी। नहीं सुनाता था ताकि लोग सीख सकें। पीसफुल इवनिंग टोन, बर्ड्स एंड फ्लूट मिक्स। हर शाम वो घर के बाहर बैठकर सूरज को देखकर दुआ कर। उसके लिए लोग कहते हैं, वो जिंदा मिसाल है एक अच्छे इंसान की। एक आर्टिस्ट ने उसका स्टैचू बनाया और लिखा, ट्रूथ नेवर बाउज। स्टैचू का अनवीलिंग सेरेमनी था। सबने आंखों में आंसू लेकर ताली बजाई। एक दिया जलाया गया और लोगों ने चुपचाप दुआ मांगी। न्यूज़ फ्लैश टोन, टाइपराइटर क्लिक्स, म्यूजिक फेड। एक न्यूज़पेपर हेडलाइन थी, लड़की जिसे सबने थप्पड़ कहानी कहा। एक ओल्ड मैन ने बोला, उसके जैसे लोग हजारों सालों में एक आते हैं। सालों बाद भी लोग उसकी कहानी को नए बच्चों को बेड टाइम स्टोरी बनाकर सुनाते हैं। रेडियो एकोटोन और एम्बियंट हम सॉफ्ट वायलिन। एक रेडियो होस्ट बोला, ये कहानी सिर्फ एक औरत नहीं, इंसाफ की रो है। एक यूनिवर्सिटी ने उस पर सिलेबस में चैप्टर रखा, करेज एंड चेंज इन सोसाइटी। उनकी किताब थप्पड़ से इंसाफ तक दुनिया भर के लोगों ने पढ़ा। एक लाइब्रेरी में एक लड़का बोला, मैं भी कुछ बदल कर दिखाऊंगा। उसकी एनजीओ अब देश के हर शहर में अपना सेंटर खोल चुकी थी। एक फॉरेन रिपोर्टर ने कहा, ये कहानी ने दुनिया को इंसान बनाना सिखाया है। उसके जन्मदिन पे हर साल डे ऑफ जस्टिस मनाया जाता है। स्कूल के बच्चे उस दिन सफाई और हेल्प ड्राइव्स करते हैं हर जगह। एक बुजुर्ग ने बोला, अब दुनिया उस जैसे लोगों से रोशन होती है। एक फिल्ममेकर ने बोला, उसकी कहानी मुझे इंसानियत दिखाने का मौका दी। फिल्म रिलीज हुई और लोगों ने थिएटर में खड़े होकर ताली बजाई। उसके नाम का एक अवार्ड स्पेस साइंटिस्ट को भी दिया गया इंसाफ के प्रिंसिपल पर। एक एस्ट्रोनॉट बोला, वो लड़की नहीं, वो इंसानियत का एक तरीका है। एक लड़की ने स्टार्स की तरफ देखा और बोला, ये मेरी हीरो है। एक शाम उसका नाम सोशल मीडिया पर फिर ट्रेंड कर गया, बिना किसी वजह के। लोगों ने लिखा, शायद वो चली गई हो, पर उसका असर अमर है। कैमरा ऊपर उठता है और स्काई में लिखा आता है, इंसाफ जिंदा है। कहानी खत्म नहीं होती जब लोग याद रखते हैं, वो जिंदा रहती है सदा।